फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत गांव से होती है जहां सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। यही हम देखते हैं कि विवेन नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों को ये सिखाती है कि अमीरजादों को अपने जाल में कैसे फंसाया जाता है। दरअसल इसी घर के बेसमेंट में एक और लड़की भी रहती है जो विवेन के दूसरे हस्बैंड की बेटी है। इसी का नाम है सिंड्रेला। सिंड्रेला एक बहुत ही काबिल ड्रेस डिजाइनर है। खुशमिजाज सिंड्रेला अपने लिए एक शानदार ड्रेस बनाना चाहती है। सिंड्रेला एक बहुत ही मासूम ख्यालात वाली लड़की है। कभी तो वो किसी कैटरपिलर को किसी मकड़ी से बचाती है तो कभी 3 नन्हे चूहों से बात करती है। सिंड्रेला जब चाय बनाकर अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों को देती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी शादी जिस भी लड़के से हो जाएगी वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सिंड्रेला इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वापस अपने बेसमेंट में आकर अपनी ड्रेसेस ठीक करने लगती है। अगले सीन में रॉबर्ट नाम के एक प्रिंस को देखते हैं जो किसी प्रिंसेस से बात कर रहा है। ये प्रिंसेस एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है जो प्रिंस रॉबर्ट से शादी करना चाहती है और प्रिंस को बताती है कि अगर उससे प्रिंस शादी कर ले तो वो दोनों मिलकर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और सी मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। प्रिंस रॉबर्ट उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेता और उससे शादी करने से मना कर देता है। इधर राजा के आदमी गाँव में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि राजा आप सभी लोगों से मिलना चाहते हैं। सिंड्रेला अपनी बनाई हुई ड्रेस को लेकर मार्केट में जाना चाहती है लेकिन उसकी माँ ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करके उसे घर में रहना चाहिए। सिंड्रेला दुखी होकर वापस अपने बेसमेंट में आ जाती है। इधर राजा और प्रिंस रॉबर्ट में कुछ बहस चल रही है। राजा प्रिंस को डांटता है और कहता है कि उसे प्रिंसेस से शादी के लिए मना नहीं करना चाहिए था। राजा एक बहुत ही टफ पर्सनालिटी का व्यक्ति है जिसे ना तो रानी खुश है और न ही प्रिंस रॉबर्ट। प्रिंस कहता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा जिससे वो वास्तव में प्यार करेगा। राजा का मानना है कि प्रिंस को शादी करके अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन को नई रानी घोषित कर दिया जाएगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट की बहन एक चुलबुली लेकिन समझदार लड़की है जो ये किंगडम संभालने के बिल्कुल काबिल है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता क्योंकि वो एक लड़की है। इधर राजा प्रिंस को समझाते हैं कि वो एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें उसे अपने मनपसंद लड़की को ढूंढने का मौका मिल जाएगा। इधर कुछ डांस ग्रुप्स अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ में सिंड्रेला भी शामिल होती है, लेकिन भीड़ में ठीक से न देख पाने के कारण वो राजा के स्टेचू पर चढ़कर डांस देखने लगती है। राजा इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। सिंड्रेला को देखते ही प्रिंस रॉबर्ट उस पर मोहित हो जाता है। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि डांस पार्टी का आइडिया अच्छा है लेकिन इस पार्टी में गांव की सारी लड़कियां आनी चाहिए। राजा खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लेता है। रॉबर्ट सिंड्रेला से इतना ज्यादा इम्प्रेस है कि वो साधारण गांव वाला बनकर सिंड्रेला को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। इधर अपनी बनाई हुई ड्रेस को लेकर सिंड्रेला मार्केट में बेचने के लिए आई है, लेकिन इतनी खूबसूरत ड्रेस को देखकर लोगों को यही लग रहा है कि ये ड्रेस उसने कहीं से चोरी की है। साथ ही सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसे लगता है कि उसका बाहर ना आना ही ठीक था, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है जो दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वो सिंड्रेला से कहता है कि वो उसकी ड्रेस खरीदने को तैयार है। सिंड्रेला उसे बताती है कि ये ड्रेस $5 में रॉबर्ट को बेचेगी। रॉबर्ट उस ड्रेस को $15 में खरीदने को तैयार हो जाता है। इसी बीच राजा के लोग डांस पार्टी के आयोजन का अनाउंसमेंट करते हैं। प्रिंस रॉबर्ट सिंड्रेला से पूछता है कि क्या वो भी डांस पार्टी में शामिल हो रही है। सिंड्रेला कहती है कि प्रिंस एक लापरवाह आदमी है जो अपना जीवन साथी चुनने के लिए डांस पार्टी जैसी बेवकूफी हरकत कर रहा है। सिंड्रेला कहती है कि उसे ऐसी पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रॉबर्ट उससे कहता है कि इस पार्टी से सिंड्रेला को एक फायदा हो सकता है। वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो डिजाइनर ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। इधर सिंड्रेला की माँ इस बात से काफी उत्साहित है कि डांस पार्टी में उसकी दोनों बेटियों के लिए कोई न कोई अमीर लड़का तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने को तैयार होती है तो उसकी माँ उसको वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देती है। सिंड्रेला बहुत निराश हो जाती है। सिंड्रेला की माँ उसे बताती है कि उस डांस पार्टी में उसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका रिश्ता एक डीलर से तय कर दिया गया है। सिंड्रेला इस बात से इनकार करती है तो उसकी माँ कहती है कि इससे अच्छा रिश्ता उसको नहीं मिलेगा। सिंड्रेला अपनी माँ को वो ड्रेस दिखाते हुए बोलती है कि इस पार्टी में जाना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सिंड्रेला की माँ उस पर ब्लैक इंक फेंक कर उसको खराब कर देती है। सिंड्रेला बहुत निराश होकर अपने बेसमेंट में वापस आ जाती है जहाँ पर वो तीनों चूहे और कैटरपिलर, जो कि अब एक बटरफ्लाई बन चुकी है, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंड्रेला को देखते ही वो बटरफ्लाई एक गोल्ड फेरी में बदल जाती है। ये गोल्ड फेरी सिंड्रेला से कहती है कि उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए और फेरी अपनी जादुई शक्ति से उसके कपड़ों पर लगा हुआ दाग हटा देती है
और उसकी ड्रेस को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। गोल्ड फेरी सिंड्रेला के लिए अच्छे शूज भी बना देती है और वहीं पास में रखे बॉक्स को एक चैरियट में बदल देती है। वो उन 3 चूहों को उसका अटेंडेंट बना देती है, लेकिन सिंड्रेला कहती है कि अगर पार्टी में उसकी माँ ने उसे देख लिया तो वो उसकी जान ले लेगी। गोल्ड फेरी उससे कहती है कि उसे प्रिंस रॉबर्ट के अलावा कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि रात के 12 बजे से पहले ही उसे वापस आना होगा, क्योंकि इस मैजिक का असर रात के 12 बजते ही खत्म हो जाएगा। इधर प्रिंस रॉबर्ट को रिझाने के लिए बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं, लेकिन रॉबर्ट की किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सिंड्रेला को ढूंढ रहा है। सिंड्रेला भी पार्टी में थी, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उसे यहाँ कोई भी पहचान नहीं पा रहा है, और गलती से उसकी माँ भी उससे टकरा गई, लेकिन वो भी पहचान नहीं पाई, बल्कि औपचारिकतावश उसने उसके शूज की तारीफ की और माफी मांगते हुए वहां से हट गई। अब तो सिंड्रेला को और भी आश्चर्य हुआ। सिंड्रेला वहां से हटकर बालकनी में जाती है, जहां पर एक अमीर औरत उससे बात करते हुए कहती है कि उसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत है, और जब उसे पता चलता है कि ये ड्रेस सिंड्रेला ने खुद बनाई है तो वो कहती है कि उसे भी अपने लिए एक डिजाइनर ड्रेस बनवानी है। सिंड्रेला इस बात से बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच रॉबर्ट सभी लड़कियों को संबोधित करते हुए कहता है कि दरअसल वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की इस पार्टी में उसे नहीं दिखी। रॉबर्ट की आवाज सुनकर सिंड्रेला उस तरफ मुड़ती है, लेकिन उसके हाथ से एक पॉट गिर जाता है और इस वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। रॉबर्ट सिंड्रेला को अपने पास बुलाता है और सभी लोगों से उसका परिचय करवाता है। उसके बाद रॉबर्ट अपनी सिस्टर को बुलाता है और सभी को वो ड्रेस दिखाता है जो उसकी सिस्टर ने पहन रखी है। सिंड्रेला ये देखकर बेहद खुश हो जाती है कि ये तो वही ड्रेस है जो सिंड्रेला ने डिजाइन की थी और रॉबर्ट ने $15 में खरीदी थी। डांस करते करते रॉबर्ट और सिंड्रेला एक तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट सिंड्रेला को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सिंड्रेला उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, शादी करके जिंदगी को फिर से कैद नहीं करना चाहती। अचानक उसका ध्यान जाता है कि रात के 12 बजने में कुछ सेकंड ही बाकी हैं। वो वहां से तेजी से भागती है। उसको इस तरह भागते देखकर सभी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक गार्ड उसका पीछा करता है, लेकिन सिंड्रेला अपना एक शू उसे फेंक कर मारती है और जल्दी से अपनी जादुई चैरियट पर बैठ जाती है। लेकिन ठीक 12 बजते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और चैरियट दोबारा एक बॉक्स बन जाता है। उसके अटेंडेंट अब सिर्फ चूहे बन के रह गए हैं। इधर राजा रॉबर्ट को डांटता है और कहता है कि इस तरह की बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अब उसकी शादी वहीं होगी जहाँ राजा चाहेगा। राजा कहता है कि शादी हमेशा प्यार के लिए नहीं की जाती। राजाओं को कभी कभी शादियां पावर के लिए भी करनी पड़ती हैं और प्रिंस को ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच रानी और प्रिंस दोनों ही राजा को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो राजा होने के अलावा एक पति भी है, एक पिता भी है, इसलिए उन्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इधर सिंड्रेला ने बहुत सारी डिजाइन्स बना लिए थे जो अपनी महल वाली ग्राहक को दिखाने वाली थी, लेकिन तभी चूहे उसे सावधान करते हैं कि उसकी माँ आने वाली है। इसलिए वो जल्दी से अपने बिस्तर में जाकर लेट जाती है और बीमार होने का बहाना बना लेती है। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही बुरी औरत समझ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो कहती है कि मैं भी कभी बहुत शालीन और सौम्य थी, लेकिन हस्बैंड के धोखा देने के बाद उसे सख्त होना पड़ा। वो कहती है कि मुझे लगता है किसी भी लड़की को इतना ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, जैसे कि कल एक लड़की ने प्रिंस रॉबर्ट को शादी करने से मना कर दिया। इसी बीच एक चूहे से सिंड्रेला का कल वाला शू नीचे गिर जाता है। सिंड्रेला की माँ इस शू को अच्छे से पहचानती है क्योंकि उसने इसकी तारीफ की थी। अब उसे समझ में आ जाता है कि कल वाली लड़की जिसने प्रिंस को शादी करने से मना कर दिया था वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला ही थी। सिंड्रेला की माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सिंड्रेला को प्रिंस से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके बाद उन सभी की जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। लेकिन जब सिंड्रेला ये बताती है कि उसने प्रिंस से साफ मना कर दिया है तो उसकी माँ उससे बेहद नाराज हो जाती है और कहती है कि फिर उसे उस डीलर से शादी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उसे याद दिलाती है कि जब वो राजा नहीं था तो कितना अच्छा प्रेमी था जो उसके कैसल के सामने उसके लिए गाना गाया करता था। लेकिन राजा बनने के बाद वो ना तो एक प्रेमी है, ना एक पति है, ना ही एक पिता, अब सिर्फ वो एक राजा है।
इसके बाद राजा प्रिंस को बुलाकर उससे बात करना चाहता है, तो प्रिंस भी कहता है कि क्या कभी हम बाप बेटे की तरह बात कर सकते हैं? क्या मैं कभी खुलकर आपको अपने दिल की बात सुना सकता हूँ? इस बात को सुनकर राजा उससे कहते हैं कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे, और वो सिंड्रेला का वो शू उसको दिखाते हैं जो महल में छूट गया था। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इसके सहारे उस लड़की को ढूंढ सकते हो और शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बेसमेंट की कैद से बचने के लिए सिंड्रेला अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो डीलर के साथ शादी करने को तैयार हो गई है, जबकि मन ही मन उसने कुछ और प्लान कर रखा था। इधर रॉबर्ट भी सिंड्रेला को ढूंढने के लिए महल से निकल पड़ता है, जबकि सिंड्रेला डीलर के साथ कहीं निकल चुकी है। दूसरी तरफ राजा पहले की तरह कैसल के बाहर जाकर रानी के लिए गाना गाना शुरू कर देता है। सिंड्रेला अपना कुछ सामान लेकर के चैरियट में कहीं जा रही होती है और साथ में अपने 3 छोटे चूहे दोस्तों को भी लाई होती है। रास्ते में सही मौका देखकर सिंड्रेला अपना ड्रेस वाला बैग लेकर चैरियट से नीचे कूद जाती है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाता है और वो खुशी खुशी बताता है कि वो उससे इतना प्यार करने लगा है कि उसके बगैर नहीं रह सकता और अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सिंड्रेला को तो अपनी ड्रेस बेचनी है, इसलिए वो कहती है कि मुझे उस लेडी के पास ले चलो जिसने मेरी ड्रेस डिजाइन की थी। वो दोनों उस लेडी के पास जाते हैं। लेडी को उसके डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं। अपनी इस छोटी सी सफलता पर सिंड्रेला बहुत खुश है। इसके बाद वो दोनों राजा और रानी से मिलने के लिए महल आते हैं। राजा उस लड़की को देखते ही पहचान लेता है और कहता है ये तो वही लड़की है जिसने बिना डरे हुए मेरे स्टेचू पर बैठकर डांस देखा था। प्रिंस कहता है कि उसने सिंड्रेला से न सिर्फ प्यार करना सीखा बल्कि बहुत कुछ सीखा है। अगर सिंड्रेला अपने पैशन के लिए, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए इतना कुछ कर सकती है तो फिर मुझे भी अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ तो करना होगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरी काबिल बहन को यहाँ की रानी बनाया जाए। राजा इस बात से बहुत खुश होता है और वो प्रिंस की बहन को वहाँ की नई रानी घोषित कर देता है। इस बात से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने झूमने लगते हैं।